धर्मांतरण का सबसे बड़ा जो अटैक है वो हिंदू धर्म पर होता है। देखो, धर्मो रक्षित रक्षता, धर्म जिंदा रहेगा तो हम भी जिंदा रहेंगे। वो कहते इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, बाद में रहकर खाते भारत के और कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। तो कैसे बर्दाश्त कर लेगा भारत भाई, कैसे? अरे बिगर उसके तुम पुलिस सुरक्षा की कोई यात्रा निकाल पा रहे हो? अत्याचार इन पर हो रहा है, हिंदुओं पर हो रहा है। 100 में 99 एग्जाम्पल जो है केवल हिंदुओं का ही धर्मांतरण होता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर जो कि गाज़ियाबाद की है। उत्तर प्रदेश की बड़ी सिटी है गाज़ियाबाद, और यहाँ पर जो है धर्मांतरण बंद हो और धर्म स्वतंत्रता विधेयक की जो बात हो रही है, धर्म स्वतंत्रता कानून के समर्थन में आज हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर हैं। और ये कलेक्ट्रेट ऑफिस है, सीधा इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये किस तरीके का इनका प्रोग्राम है, क्या कुछ कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? आलोक गर्ग नाम है। आलोक जी, आप बताइए, ये जिस तरह से आप आज लेकर ये चल रहे हैं बैनर पोस्टर, क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण विरोधी सरकारों से नोटिस देकर जवाब मांगा है, 4 हफ्ते का समय दिया है। और उनका ये कहना है कि इनकी याचिकाएं दायर हुई हैं कि ये जो कानून है ये समाप्त किया जाना चाहिए, और इसके लिए 4 हफ्ते का सभी राज्य सरकारों को समय दिया है। और उसके बाद में विचार करने के लिए 2 हफ्ते का समय याचिकाकर्ताओं को दिया है कि इस कानून को रखा जाएगा या इसको समाप्त किया जाएगा। हमारा हिंदू संगठन, सारा हिंदू समाज यहाँ पर इस बात के विरोध में है कि इस विषय पर इतनी चर्चा क्यों की जा रही है और क्यों राज्य सरकारों से इसका सवाल जवाब किया जा रहा है। ये कानून धर्मांतरण विरोधी कानून है। धर्म की रक्षा करना हमारा दायित्व है और हमारा कर्तव्य है। तो इस कानून को समाप्ति के विरोध में हम लोग यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से आप समर्थन कर रहे हैं, तमाम जो हैं आपके साथ में, यहाँ पर मैं नारे भी सुन रहा था बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के। तो जिस तरह से यहाँ पर बातचीत हो रही है, सिर्फ अपने धर्म को बचाने की हो रही है, फिर लोकतंत्र की बात हो रही है? हमारी बात ये हो रही है कि हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है। धर्मांतरण का सबसे बड़ा जो अटैक है वो हिंदू धर्म पर होता है, और किसी धर्म का धर्मांतरण कभी सुना नहीं होगा किसी ने भी। अगर धर्मांतरण है तो हिंदुओं का है, चाहे वो ईसाईकरण में हो चाहे इस्लामीकरण में हो। तो हमें अपने धर्म को बचाना है। हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं, हिंदू समाज के हैं, तो हम अपने हिंदुओं की बात कर रहे हैं। जिस तरह से अभी मैं पीछे देख रहा था कि कांग्रेस पार्टी के लोग भी यहाँ पर जो है एक प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसमें कहा जा रहा था कि इस सरकार में हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, इस सरकार में हमें टारगेट किया जा रहा है। तो ये तो कह रहे हैं कि हिंदुओं की सरकार है, फिर आपको कहाँ से दिक्कत आ गई? आपको क्यों प्रोटेस्ट करने की जरूरत हो? ये सरकार की बात नहीं है, फिर आपको बता रहा हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई जी और उनकी बेंच में दूसरे विनोद चंद्रन जी, इन दोनों ने ये नोटिस जारी किया है। हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट में इस विषय के ऊपर ये दिखाई दे कि पूरा हिंदू समाज इस बात के लिए एकत्रित है, हमारे सरकार के खिलाफ नहीं है। हमारा सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई भी निर्णय लेने से पहले जनहित को, जन भावना को समझे। तो जिस तरह से भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है, महाराज जी आपसे जानने की कोशिश करूँगा, क्या कुछ उद्देश्य है आपका, किस वजह से आप आज सड़कों पर हैं? देखो, धर्मो रक्षित रक्षता, धर्म जिंदा रहेगा तो हम भी जिंदा रहेंगे। और जैसे धर्मांतरण होता है, जैसे प्रलोभन दे करके कुछ लोग मतलब राशन देते हैं, सेवा बस्तियों में जाते हैं और प्रलोभन से जो धर्मांतरण कराते हैं, उसके खिलाफ जो कानून बना हुआ है वो सुनिश्चित रहना चाहिए। अगर वो हटता है तो हमारे जो वैसे ही हमारे दो की भावना चली हुई है हिंदू में। वो कह रहे हैं कि अल्लाह की देन है, वो 21 कर लें, 25 कर लें, 50 कर लें, तो उनको जायज़ है हिंदू के लिए। हम हमारे दो तक हैं, तभी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। थोड़ा ही रोक रहे हैं आपको जनसंख्या बढ़ा। देखो, अभी आप कानून की बात कर रहे थे। कानून ने कहा भाई जिसके पास 2 संतान हैं वो अपना गवर्नमेंट सरकारी नौकरी लेने के लिए अपना अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। तो अभी जो हिंदुओं को, जो हमारे सेवा बस्तियों में हिंदू हैं, जो गरीब तड़के के हैं, या फिर उनको प्रलोभन दे करके जो धर्मांतरण कराया जा रहा है, वो उसके खिलाफ हमारे जो बजरंग दल है या अन्य संगठन कार्यकर्ता हैं, वो अगर उसका विरोध करते हैं तो गलत थोड़ी है। वो सुनिश्चित रहना चाहिए। धर्मो रक्षित रक्षता, धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। एक लाइन और है, धर्म हिंसा तथा विचार, धर्म की हिंसा करने के लिए हिंसा करी जाए तो वो भी धर्म है। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा है और हिंदू समाज का ज़्यादातर हो रहा है, सर ने भी यही बात कही है, उसकी मुख्य वजह क्या मानते हैं आप? क्यों धर्मांतरण किया जा रहा है और क्यों हिंदू समाज के लोग दूसरे समुदाय में, दूसरे धर्म में, दूसरे पंथ में और दूसरे मज़हब में जाने की जो है इच्छा कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। देखो, ऐसे वाले लोग हैं, वो क्या बोलते हैं उनको, ऐसे वाले हैं, ये जो क्रॉस लगाते हैं, वो लोग जो हैं वो प्रलोभन देते हैं। मैंने आपको पहले बताया, जो सेवा बस्तियों में गरीब तड़के के लोग हैं उनका माइंड वॉश करते हैं।
कि आप हमारे साथ आइए। और जो हम जो हमारी भावना रहती है, जो सेवावस्थी हम लोग रहते हैं कि भाई हम सब एक हैं, कोई ऊंच नीचा नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, कोई जाट नहीं है, कोई जाटव नहीं है, हमारी एक ही पहचान है। मानते हैं कि शूद्र जाटव वो सब आप मानते हैं? भाई मेरी पूरी बात नहीं सुनी आपने। अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ, हम सब सनातनी हैं। हम अगर जातियों बटेंगे तो कटेंगे, जाहिर सी बात है। हमारी एक ही पहचाने हैं, हम सब सनातनी हैं, हम सब भारतीय हैं। वो लोग करते हैं आई लव मोहम्मद, हम करते हैं आई लव इंडिया। हम लोग करते हैं आई लव भारत, हम करते हैं आई लव हिंदुस्तान। वो हमारे आई लव महादेव भी करते हैं। आई लव महादेव भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और वो हमारे जब हमारे कोई धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, तब वो आई लव मोहम्मद याद आता है उनको। क्यों भाई? कोई षड्यंत्र है उसके पीछे कहीं ना कहीं उनका। तो ये तो स्वतंत्र है ना, सब अपनी अपनी है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिया गया है कि सब अपने धर्म को मान सकते हैं, अपने मजहब को। हम भी यही कहते हैं कि भैया वसुदेव कुटुंबकम, ऐसी भावना रखने वाला केवल सिर्फ और सिर्फ सनातनी है। ठीक है, वो कर रहे हैं। हमारे जैसे नवरात्रियों की यात्रा चलती है, तभी आई लव यू की ना यात्रा लेकर तुम चलोगे, पत्थर फेंकोगे, आई लव यू मोहम्मद कहोगे। हमारी यात्राओं के बीच में अड़चन क्यों? हम जब तुम्हारे कोई अनुष्ठान करते हो तुम, हम कुछ नहीं कहते, तुम्हारे हमारे बीच में पत्थर फेंकते हैं, गालियाँ बकते हैं और अनर्गल बातें करते हैं। तो महाराज जी, आई लव मोहम्मद कहने पे इतनी आपत्ति क्यों? क्या वजह है इसकी? आई लव हिंदुस्तान क्यों नहीं कहते? उन्होंने कभी नहीं कहा आई लव हिंदुस्तान। हमारी ये रैली निकली है, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये भी तो हुआ जा रहा है। उन्होंने कहा, एक बार कहा है, वो कहते हैं इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत में रहकर खाते भारत के और कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। तो कैसे बर्दाश्त कर लेगा भारत भाई? कैसे इस बात पर क्या आपत्ति है? आई लव मोहम्मद आप बिल्कुल करिए, बहुत प्रसन्नता की बात है ना। तो जब ये कह रहे थे कि पहचान पत्र लगाना पड़ेगा अपनी दुकानों पर, तब क्या आपत्ति है? आप लिखिए ना आई लव मोहम्मद, अपनी सारी दुकानों पे लिखिए आई लव मोहम्मद, फिर देखिए ना आपकी दुकानों पर कितनी सेल होती है, कितने लोग आते हैं। तब उसी से भाईचारा खराब होता है, हिंदू मुस्लिम की एकता में फूट। हाँ, तो फिर करी क्यों आई लव मोहम्मद? भाईचारा है या नहीं है? भाईचारा तो है ना। भाईचारा बिल्कुल है, क्यों नहीं है? जिसको जहाँ जाने की आज़ादी है वो कहीं भी भोजन करें, किसी भी दुकान से खरीदें, पर आपको अपनी पहचान छिपाने की जरूरत क्यों है? अगर आपको यहाँ पर अपनी मोटरसाइकिल पर स्टिकर लगाना है, पूरे शहर के अंदर स्टिकर लगा दिए गए, वो तो ठीक है, वो उचित है, पर अपनी दुकान पर नहीं लगाएंगे। अपनी दुकान की पहचान क्यों बचाओगे आप? अपनी दुकान पर भी पहचान लगाइए, शान से कहिए हम मुसलमान हैं। इसलिए कहा जा रहा है सेकुलर कंट्री है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ पर रहते हैं, तो ये हिंदू मुसलमान की राजनीति आखिरकार क्यों होती है? हम अपने धर्म परिवर्तन के विषय पर यहाँ पर निकले हैं। हम ये धर्म विरोधी सरकार ने नियम कानून बनाया है, इसके लिए ये याचिका क्यों है? आपको क्या धर्म परिवर्तन की आवश्यकता है? हम तो धर्म परिवर्तन में नहीं करा रहे किसी का, तो आप क्यों कराने के लिए वस्तु को, क्यों इस बात को, इस कानून को ख़त्म करने के लिए आप उतारू हो? आपको क्या जरूरत है? अगर आपका धर्म इतना अच्छा है तो स्वतः ही जो लोग जाना चाहेंगे चले जाएंगे। आप इसको प्रलोभन देकर, जैसे महाराज जी ने बताया, आप जो है विभिन्न प्रकार के प्रलोभन, दवाई के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, उसके घर के अंदर कोई परेशानी है उसकी आर्थिक रूप से मदद करके आप अपना उसको प्रलोभन देकर ही तो बना रहे हो। कोई स्वेच्छा से बनना चाह रहा है बन जाए। हिंदू संगठन है वो भी जो है उसको एक नाम दिया जाता है घर वापसी का, चाहे वो मुस्लिम समाज की महिलाएं हो या फिर मुस्लिम समाज के पुरुष हो या फिर क्रिश्चियन हो, उनको जो है सनातन में जो है लाते हैं और फिर कहते हैं घर वापसी हो गई। तो वो अलग है, ये अलग है। नहीं, घर वापसी बिल्कुल, अरे हजारों साल का हिंदू इतिहास है, ये सब हिंदू ही तो थे। तो जितने लोग परिवर्तित हुए सबको पता है कि सबने धर्म परिवर्तन किसी भी डर की वजह से, किसी भी परेशानी की वजह से मुगलों के काल में किया। अभी अधिकतर लोगों के देखिए गहलोत, त्यागी, बहुत सारे गोत्र मिलेंगे इनके यहाँ भी, तो ये सब कन्वर्टेड तो है। अगर अपने घर में वापस आ रहे हैं तो क्या बुराई है? हम तो इनका हृदय खोलकर स्वागत कर रहे हैं, और जो भी आ रहा है और जो उसको करा रहा है वो अपना गोत्र उसको दे रहा है, तो इसमें क्या आपत्ति वाली बात है? कोई आपत्ति नहीं है। तो घर वापसी तो है। अगर कल सुबह का भूला ट्यूशन में वर्षिप एक्ट तो पढ़ा होगा लोग, नहीं पढ़ा है, और इसके अंदर भी अगर आपकी पहले आसानी, ऐसा नहीं है, पूरी प्रक्रिया है। और यहाँ पर भी ऐसा नहीं है, कोई विवाह भी होता है, अगर अंतर धर्म का विवाह भी होता है उसके लिए बाकायदा नोटिस इशू होता है, अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होता है, 1 महीने का समय दिया जाता है, तब भी इतनी आसानी से नहीं होता, परंतु काम तब भी हो रहे हैं। चलिए महाराज जी से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर? जी, मेरा नाम यति रणसिंहानंद गिरी, CCM महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज, दासना देवी मंदिर से। अच्छा, तो ये बताइए अति जी, इस तरह से ये पूरा यहाँ पर आप बैनर पोस्टर लेकर निकल रहे हैं, पूरे संगठन के लोग हैं, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कुछ उद्देश्य है, क्या कुछ कहने की कोशिश है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये हर गली नुक्कड़ पे जो धर्म परिवर्तन का एक अजेंडा चल रहा है, प्रलोभन देकर, लालच देकर, धमकाकर, परपोंडा दिखाकर, तो ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। और इसके ऊपर कठोर एक कानून होना चाहिए, दंड तगड़ा होना चाहिए इसमें। हाँ, देश के अंदर धर्म को, सबको अपने धर्म मानने का अधिकार है, लेकिन ज़बरदस्ती किसी का धर्म नहीं छीन सकते। जो अपने उससे आता है ठीक है, स्वागत है सनातन वापसी करने के लिए, लेकिन आप
लव जिहाद सनातन में आता है वो सही है। हाँ, वो तो घर वापसी है, वो धर्म परिवर्तन थोड़ी हो, तो वापसी है। लेकिन अगर ज़बरदस्ती लालच देकर लव जिहाद का फैलाकर या कोई प्रोपेगेंडा फैलाकर अंधविश्वास दिलाकर उसे अगर वो करता है तो उस पर पूरी तरह से रोक होनी चाहिए। तो जिस तरह से अभी आपकी मांगे हैं, क्या कुछ ज्ञापन वापन देने की क्या कुछ कर रहे हैं आप? हाँ जी, देखिए हमारे महाराज जी हैं जीवन ऋषि महाराज, तो उनके उसमें हम समर्थन में आए हैं। उनका ये वो था, अब सब सन्यासी और जितने भी संगठन हैं उनके लिए हमारा पूरा समर्थन है और समर्थन में हम उनके में आए हैं। अच्छा, जिस तरह से कहा जा रहा है, कुछ मुस्लिम समाज के लोग मुझे मिले, वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है सरकार में, तो हिंदुओं की सरकार है, इनको क्या प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है, इनको क्या सड़कों पर उतरने की ज़रूरत है? देखिए, अत्याचार तो बहुसंख्यक हो रहा है इस देश में, इन पर अत्याचार कहाँ हो रहा है? कहाँ से देख रहे हो अत्याचार होते हैं, सड़क पे उत्पात मचाते? कह रहे हमें आई लव मोहम्मद बोलने की आज़ादी नहीं है। अरे बिगर उसके तुम पुलिस सुरक्षा की कोई यात्रा निकाल पा रहे हो? तो अत्याचार इन पर हो रहा है, हिंदुओं पर हो रहा है। इंडिया में बढ़ रहा है। मुस्लिमों का पॉपुलेशन पूरे यूनिवर्स में जाके सर्च करके देख लो, सबसे ज़्यादा भारत में बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो मतलब उनको हर तरह का संरक्षण मिला हुआ है। अगर आपको सही देखना है स्थिति, तो पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति देखो। जितना अधिकार और जितना जनसंख्या हिंदुओं का पाकिस्तान में है, वही अधिकार और वही जनसंख्या हिंदुस्तान में पाकिस्तानी का होना चाहिए, मुस्लिमों का होना चाहिए। अगर मुस्लिमों को हमने इतना अधिकार दिया हुआ है, हमारी बहन बेटियों को वो प्रलोभन देते हैं, नाम बदल के आते हैं, और मैं अगर आपका सोना छीनूं, बेटी छीनूं, लड़की छीनूं और ले जाऊं अपने धर्म में और करूं, वैश्यवृत्ति कराऊं और उसके बाद फेंक दूं, ये कहाँ तक सही है? लेकिन सभी एक जैसे तो नहीं, सब नहीं, ये नहीं, ठीक है, ठीक है, नहीं, सभी एक जैसे होते हैं। 100 में 99 एग्जाम्पल जो है केवल हिंदुओं का ही धर्मांतरण होता है। आप पेपर उठा के देख लीजिए, मैं रोज देखता हूँ, रोज आपको पेपर दे दूंगा। 100 की 100 घटना में 99 कल की ऋषिकेश मंडी की घटना है, अगर आपके संज्ञान में आई हो तो। एक मुस्लिम लड़का कान को छिदवा कर, जबकि उनके यहाँ ये सब निषिद्ध है, ये कान उनके उसमें धर्म में नहीं आता है, छिदवा करके हाथ में कलावा पहन करके हिंदू धर्म बेटियों को उसने फ्रेंड बनाया हुआ था। एक नहीं, कम से कम 20-25 उसकी फ्रेंड थी, जो फोटो भी थी उसके साथ में। जब ये संगठन को पता चला तो उसके पास गए, तो उसने जब थोड़ी देर तो रखा, उसके बाद वो उतार लिया। जब पूछा गया ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसके पीछे अगर जांच कराई जाए तो उनका पूरा संगठन बैठा हुआ है जो धर्मांतरण का काम ही कराता है, जो हिंदू बहन बेटियों को फंसाता है और उनके साथ में शादी रचाता है। जहाँ तक कि हमारे पास में जो है अभी जो MLA है नंदकिशोर गुर्जर, उसने बताया कि महाराज जी मेरे पास में कम से कम 25 मुस्लिम महिला आई जो कह रही हैं कि हमें हिंदू धर्म में आना है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई हलाला चलता है उनके यहाँ, और उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो घर वापसी करना चाहती हैं। किसी कारणवश वो धर्म परिवर्तन हो गया था, तो हिंदू लड़कों के साथ में वो शादी करना चाहती हैं, उन्होंने खुद बोला है। अच्छा महाराज जी, आप ये कह रहे हैं कि उनको फंसाया जाता है, हिंदुओं की जो बहन बेटियां होती हैं उनको फंसाया जाता है, तो ये जो हिंदू संगठन है, जो बड़े बड़े दल हैं, वो क्या असमर्थ हैं उन बेटियों को समझाने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए? क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों संख्या बढ़ रही है? कौन बहरूपिया है क्या पता चलेगा? अब स्वामी जी ने ये भगवा कपड़ा पहने तो कैसे पहचान करेंगे स्वामी जी है नहीं है? इन्होंने ये पीत वस्त्र पहने हुए कैसे पता करेंगे? जो मृग बन के आ रहे हैं, मामा, वो रावण ने कहा था मामा मृग बन जाना, मैं जोगी बन जाऊंगा, राम लखन को तुम बहकाना, सीता को मैं हल्लाऊंगा। तो यहाँ बहुत सारे रावण हैं। रावण तो खैर एक माता सीता को घर के लाया था, हर घर में रावण बैठे हुए हैं जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो हिंदू है मैदान में, हिंदू है मैदान में। देखिए यहाँ पर यह प्रदर्शन हो रहा था, धर्मांतरण नहीं संस्कार अपनाओ, और तमाम जो विधेयक की बात हो रही है, जिस तरह से यहाँ पर हिंदू संगठन उतर कर आए हैं, इनका कहना यही है कि हम जो हैं धर्मांतरण को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो विधेयक है उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस पर पूरी जो है रोक लगाने की बात की जा रही थी, लेकिन उसके समर्थन में ये हैं और समर्थन कर पूरा प्रदर्शन करके इन्होंने अपनी बात रखी। इनकी राय आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लगातार जुड़े रहिएगा न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। पल पल की अपडेट आपको यूं ही देते रहेंगे। नमस्कार।